वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करे। मैं मिसेस इफ्तिखार आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल सी रोज़ की हांडी रोटी की एक रेसिपी, आलू मटर की रेसिपी। सर्दियों की बहुत ही ज़बरदस्त और फेमस रेसिपी है। इसको बनाना बहुत इजी है और कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपके साथ शेयर करूँगी कि आपके सालन जो है आलू मटर का वो किस तरह से जायके के साथ साथ देखने में भी लाजवाब बन सकता है। इसकी ग्रेवी हम किस तरह से तैयार करेंगे कि वो सबको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर सब्सक्राइब किया है तो हर वीडियो को देखें भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखें व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने ले लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया। अब करना ये है कि इसके अंदर मैं तकरीबन आधा ग्लास पानी का शामिल करूँगी और चूल्हा ऑन करके हल्की आंच पे इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी ताकि प्याज गल जाए। और चूल्हा जब मैं ऑन करती हूँ दुआ पढ़ती हूँ, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह जहन्नुम की आग से बचाए। आप भी पढ़ा करें ताकि मेरे लिए सदका जारिया हो। यहाँ पे देखें जी, प्याज जो है वो गल चुका, पानी खुश्क हो गया। अब इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर डाल के उसको मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया दोनों चीज़ों को। अब यहाँ पे मैं कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। 1 कप से थोड़ा कम कुकिंग ऑयल मैंने शामिल किया है और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, भुनाई स्टार्ट करेंगे और जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है। व्यूवर्स, यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका आप शामिल कर सकते हैं, ज़ीरा ½ टीस्पून और ये मेरे पास है सौंफ, कलवंजी और मेथरे। हम वज़न लेके पीस के रखे हुए हैं, उसका 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया। हल्दी इसमें डाली है 1 टीस्पून और ये होममेड चिली पेस्ट है, ये मैंने डाल दिया है ½ टीस्पून। ये बहुत तेज़ है। कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्चें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ½ टीस्पून और साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ दही तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। इससे बड़ा अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है ग्रेवी में। और जब दही ऐड किया करें तो चूल्हा बहुत स्लो किया करें, इससे क्या होता है कि दही जो है वो फटता नहीं है। अब इसकी बुनाई करते रहेंगे हम और जहाँ ज़रूरत महसूस होगी वहाँ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे। तो जब तक हमारा मसाला अच्छा सा भुनता है हम चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ान और अकामत के दरमियान दुआएं रद्द नहीं होती, लिहाजा दुआ मांगा करो। अल्लाह ताला हमें दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमाए और मांगी हुई दुआओं को बारगाह इलाही में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। यहाँ देखिए जी, दूसरी तरफ जो है मसाला बहुत अच्छा सा भुन चुका है। दरमियान दरमियान में मैं हल्का हल्का पानी का छींटा लगाती रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने लिए थे 3 पाव मटर और तकरीबन 3 आलू मीडियम साइज़ के। मटरों को अच्छे से छील लिया। बहुत ही फ्रेश किस्म के मटर आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। इसका सालन बहुत अच्छा बनता है जब आपने फ़्रेश लिए होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को छील के काट के धो लिया है और अब जो है मसाला भून लेने के बाद अच्छे तरीके से हमने मटर और आलू दोनों एक साथ इसके अंदर शामिल कर देने हैं। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 10 से 12 मिनट हम इन आलूओं को अच्छे तरीके से और मटरों को अब मीडियम टू लो फ्लेम पे हम आलू और मटर दोनों को अच्छे तरीके से भूनते रहेंगे और इस दौरान हम चाहें तो इसको ढक के भी भूना जा सकता है, बगैर ढक्कन के भी किया जा सकता है। और जो फ्लेम है मीडियम टू लो रहेगी। बस ख्याल रखना है कि नीचे जले नहीं, ठीक है। और अगर ऐसा फील हो तो हल्का सा पानी का छींटा आप लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए व्यूवर्स, इस सालन का कलर कितना अच्छा और मज़े का लग रहा है ना। ये जो होममेड चिली पेस्ट है ना, उसकी वजह से सालन का कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। और दूसरा मैंने इसमें जो कश्मीरी लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है ये उसकी वजह से भी है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्चें ना हों तो आप पेपरिका पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने भून लेने के बाद इसके अंदर 2 ग्लास पानी डाले, उसे ढक दिया, थोड़ी देर पकाया। तब तक आप इसको पकाएंगे जब तक कि ये पानी जो है, शोरबा जो है बेसिकली जो इसका बनने वाला है, वो जितना आपको चाहिए उतना रखें और बाकी का ड्राई कर दीजिए। यहाँ पे देखें मैंने तकरीबन 1 ग्लास जो था ना उसको ड्राई कर दिया है, बाकी का यहाँ पे रह गया है। और देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त, बिल्कुल बाज़ार जैसा, होटल जैसा जो है ना इसका कलर बनके तैयार हुआ है और ये खाने में भी बहुत मज़े का था। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में इसको शेयर कीजिए और अपने घर में इसको बना के मुझे अपना फ़ीडबैक भी दीजिए। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।